नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम लोग पॉलिटी के शानदार 35 मॉक टेस्ट प्रश्न देखेंगे जो आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पिछले कई वर्षों से रिपीट किया जा रहा है। तो चलिए बिना देर के करते हैं वीडियो का स्टार्ट। और जिसको भी क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न क्या पूछा गया यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है। तो आपका यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगी 368। क्या अनुच्छेद 368 जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिए दोस्त, वित्त आयोग कितने वर्षों के अंतराल पर गठित होता है। क्या वित्त आयोग जो है वो कितने वर्षों के अंतराल पर गठित होता है। तो हर 5 वर्षों पे, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3, शून्यकाल यानी जीरो हॉर्स की जो शुरुआत है वो किस संसद से मानी जाती है। तो किस संसद से मानी जाती है। तो आपके यहाँ पे भारत की संसद से। किसको, भारत की संसद से, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ये हो जाएगी भारत की संसद से। अगला प्रश्न को आप देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा गया दोस्त यहाँ पे, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। क्या राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो है वो कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो कितने सदस्यों को किया जाता है दोस्तों, 4 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। 12 सदस्यों को, कितनों को, आपके यहाँ पे 12 सदस्यों को किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं दोस्त। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ रहे कि एक वीडियो जो आपके यहाँ पर है वो मिस ना हो पाए दोस्तों। बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। क्या बोल रहे थे यहाँ पे, संघीय सूची में वर्तमान में कितने विषय होते हैं। का संघीय सूची यानी यूनियन लिस्ट में जो है वर्तमान में कितने विषय होते हैं। तो कितने विषय होते हैं। तो आपके यहाँ पे जो है 100 विषय होते हैं। कितने, 100 विषय होते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 यानी 6वां प्रश्न जो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था। क्या भारत का जो पहला लोकसभा चुनाव हुई थी वो आपके यहाँ पे 1951 से 52 के बीच हुई थी। क्या हुई थी, 1951 से 52 के बीच हुई थी, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिएगा, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। क्या राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है लगाया जाता है। तो 7 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। अनुच्छेद आपके यहाँ पे 360 के, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर सी होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिए, जिसको यहाँ पे आंसर पता हो दोस्त कमेंट में बताते चलेंगे। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। क्या संविधान सभा के जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे। जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा बताते चलेंगे। तो कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न को आप देखिएगा, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत। क्या मौलिक अधिकारों को जो है निलंबित किया जा सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है। तो आपके यहाँ पे जो अनुच्छेद 359 के, कितने, अनुच्छेद 359 के तहत जो है निलंबित किया जाता है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर सी होने वाली है दोस्त। ऐसा ही प्रश्न जो आपके यहाँ पे है और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। इस बात को मेरा याद रखिएगा दोस्त। बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आपके यहाँ पे जो है मिलता रहेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है। तो कौन से देश से लिया गया है दोस्त, आपके यहाँ पे अमेरिका से लिया गया है। किससे लिया गया है, आपके यहाँ पे जो है वो अमेरिका से लिया गया। कहाँ से, आपके यहाँ पे अमेरिका से लिया गया। इस बात को आप लोग याद रखिएगा दोस्त। अगला प्रश्न को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा का स्थापित कौन होता है। क्या राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है। तो आपके यहाँ पे जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होती है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर सी होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति ने पहली बार आपातकाल की घोषणा की थी। क्या भारत के किस राष्ट्रपति ने जो है पहली बार आपातकाल की घोषणा की थी। तो किसने किया था, आपके यहाँ पे जो है फखरुद्दीन अली अहमद ने किया था। किसने किया था, फखरुद्दीन अली अहमद ने किया था, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन है देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगी। अगला प्रश्न को आप देखिए दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। क्या भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक जिसको बोलते हैं सीएजी का कार्यकाल जो है कितने वर्षों को होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 13 के सी होने वाली है। 6 वर्षों की होती है। कितने, 6 वर्षों की होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी दोस्त। अगला प्रश्न को देखिएगा आप,
अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? क्या अनुच्छेद 32 जो है वो किससे संबंधित है? तो आपको यहाँ पे मौलिक अधिकारों की संवैधानिक उपचार से, किससे? मौलिक अधिकारों की संवैधानिक उपचार से। जिसको भी क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन करके वहां से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं दोस्त। और जिसको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर ज्वाइन हो जाइए। आपको यहाँ पे लेटेस्ट अप टू डेट जो है वो दिया जाता है एग्जाम से रिलेटिव। क्या बोले दोस्तों, यहाँ पे लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्या लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो 15 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी, जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर थे, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्त, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से संविधान में जोड़ी गई है? क्या पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किस संशोधन के तहत जो है संविधान में जोड़ी गई है? तो 16 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है, 73वां संशोधन के तहत। कितने? 73वां संविधान संशोधन के तहत, याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व जो है दिए गए हैं? क्या संविधान के किस भाग में जो है नीति निर्देशक तत्व को दिए गए हैं? तो किस में दिए गए हैं? तो आपके यहाँ पे भाग 4 में दिए गए। कितने? भाग 4 में दिया गया। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली, बी होने वाली है दोस्त। अगला प्रश्न को देखिएगा, भारत में धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है? क्या भारत में जो धन विधेयक है वो किस सदन में प्रस्तुत होता है? तो आपको यहाँ पे 18 करेक्ट आंसर ए होने वाली, केवल लोकसभा में। किसमें? केवल लोकसभा में होती है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिएगा, बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे मिलता रहेगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? क्या उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपके यहाँ पे 62 वर्ष तक होते हैं। कितने? आपके यहाँ पे 62 वर्ष तक जो है अपना कार्यकाल चला सकते हैं। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, भारत में अनुच्छेद 370 किस वर्ष हटाया गया था? क्या भारत में जो अनुच्छेद 370 है वो किस वर्ष हटाया गया था? तो आपके यहाँ पे 2019 में। कब? 2000 आपके यहाँ पे 19 में हटाया गया था। बात को याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 21 को यहाँ पे देखिए दोस्त, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय का आत्मा कहा जाता है? क्या किस अनुच्छेद को जो है भारतीय संविधान का हृदय का क्या कहा जाता है? तो आत्मा कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? आपके यहाँ पे अनुच्छेद 32 को। किसको? अनुच्छेद आपके यहाँ पे 32 को कहा जाता है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखिए, भारत का चुनाव आयोग कितने सदस्यों से मिलकर बने हैं? क्या भारत के जो चुनाव आयोग है वो कितने सदस्यों से मिलकर बना है वर्तमान में अभी? तो कितने सदस्यों से मिलकर बना है? तो 22 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, 3 सदस्यों से। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिए आप, संविधान के प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा किसने माना था? क्या संविधान के प्रस्तावना को जो है संविधान का हिस्सा किसने माना था? तो आपके यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, केशवानंद भारती केस मानते हैं, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिएगा, महाभियोग की प्रतिक्रिया किसके विरुद्ध लागू होती है? क्या महाभियोग की जो प्रतिक्रिया है किसके विरुद्ध लागू होती है? तो आपको यहाँ पे जो राष्ट्रपति के विरुद्ध। किसके? राष्ट्रपति के, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिएगा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? क्या भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो आपके यहाँ पे मौलिक अधिकार को कहा जाता है। किसको? मौलिक अधिकार को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा आप,